हेलो हेलो गाइस, मैं हूं रवि सर। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल CFC फॉर यू में। तो हमारा आज का टॉपिक है क्वेश्चंस को बनाते समय हम वेरिएबल को मानते हैं x और कभी कभी वेरिएबल को मानते हैं 100। तो सवाल ये उठता है कि हम कैसे डिसाइड करें कि इस क्वेश्चन को बनाते समय हम वेरिएबल को x माने या 100। तो देखो गाइस, इसका एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक ही लाइन का। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो क्वेश्चंस को बनाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो गाइस, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन का आपको ध्यान रखना है। अगर पूरे क्वेश्चन में एक भी न्यूमेरिकल डेटा नहीं दिया हुआ है तो हम वेरिएबल को क्या मानेंगे? 100। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर पूरे क्वेश्चन में एक भी न्यूमेरिकल डेटा ना दिया हुआ हो तो हम वेरिएबल को क्या मानेंगे? 100। अगर पूरे क्वेश्चन में एक भी न्यूमेरिकल डेटा दिया हुआ है जो कि नंबर में एक्सप्रेस है, जैसे 50, 70, 100, 5000, तो आप वैसे क्वेश्चन में कभी भी वेरिएबल को 100 नहीं मान सकते हैं। तो वैसे केस में आपको वेरिएबल को XYZ ही मानना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से। मैं लेता हूं 3 क्वेश्चन, उन्हें बनाता हूं, जिसपे हम वेरिएबल को 100 मानकर सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़कर आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन कहता है, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई तथा लड़कियों की संख्या में 30% की वृद्धि हुई, तो पूरे कक्षा में छात्रों की संख्या में कितने % की वृद्धि होगी? सिमिलरली इंग्लिश में भी यही क्वेश्चन मेंशन है, जो ये कहता है नंबर ऑफ बॉयज 20% से इंक्रीज कर जा रहे हैं तथा नंबर ऑफ गर्ल्स 30% से इंक्रीज कर जा रहे हैं, तो ओवरऑल स्टूडेंट कितने % से इंक्रीज कर जाएंगे? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में 3 ऐसे टर्म का इस्तेमाल हुआ है जिनको हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो टर्म कौन कौन से हैं? पहला टर्म है स्टूडेंट, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट। दूसरा टर्म है नंबर ऑफ बॉयज। तीसरा टर्म है नंबर ऑफ गर्ल्स। देखो गाइस, इस क्वेश्चन में एक भी न्यूमेरिकल डेटा का जिक्र नहीं है। जो जिक्र है या तो वो 20% इंक्रीज है या तो 30% इंक्रीज है। इसके अलावा नंबर में कुछ भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट को S, नंबर ऑफ बॉयज को B, नंबर ऑफ गर्ल्स को G नहीं मानेंगे। हम क्या मानेंगे? नंबर ऑफ बॉयज को कितना मानेंगे? 100। नंबर ऑफ गर्ल्स को कितना मानेंगे? 100। देखो, अगर हम इस तरह से हम 100 मानते हैं तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन कितना इजीली बन जाएगा। देखो गाइस, अगर आपने बॉयज को मान लिया है 100, गर्ल्स को मान लिया है 100, तो आप स्टूडेंट को 100 मानने की गलती कभी ना करें, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टूडेंट बराबर होता है बॉयज प्लस गर्ल्स। जब बॉयज 100 है, गर्ल्स 100 है, तो हमारे स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 200। अब आते हैं क्वेश्चन पे, उन्होंने किस किस टर्म का इस्तेमाल किया है। तो क्वेश्चन सबसे पहले कहता है कि नंबर ऑफ बॉयज 20% से इंक्रीज कर जाता है। अगर 20% से नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज कर जाता है तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे? 120%। 120% तो किसका? 100। और हम जानते हैं कि 100 का 120% होगा 120। सिमिलरली वो कहता है गर्ल्स के बारे में कि नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीज कर जा रहे हैं 30% से। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 30% से इंक्रीज कर जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 130%। तो हम जानते हैं कि 100 का 130% कितना हो जाएगा? 130। तो क्वेश्चन ने कहा नंबर ऑफ बॉयज को इंक्रीज करने, हमने कर दिया। क्वेश्चन ने कहा नंबर ऑफ गर्ल्स को इंक्रीज करने, हम कर दिया। अब हम देखते हैं कि टोटल हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 120 प्लस 130 250। तो अब हम आते हैं कि क्वेश्चन हमें निकालने के लिए क्या कहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कितने % का वृद्धि हुआ है। देखिए, सवाल में पूछा जा रहा है कितने % का वृद्धि। यहाँ पे हमारा जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, उनसे हमको पता चलता है कि पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 200, बढ़ने के बाद कितना हो गया है? 250। तो नंबर में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बढ़े? 50 से बढ़े। तो नंबर में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने से बढ़े? 50 से बढ़े। तो परसेंटेज में वो कितने से बढ़ेंगे? तो हम पता करेंगे 200 का कितना % है? 50। तो मान लेते हैं कि X% है 50। तो हमें क्या निकालना है? कितना % का वृद्धि हुआ है? तो हम माने थे X% का वृद्धि हुआ था। तो 200 का X% है
50। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 25%। तो चलिए गाइस, आपने देखा अगर हम वेरिएबल को 100 मानते हैं तो हमारा क्वेश्चन कितने इजीली तरीके से बन गया। तो चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा, मैं इसे एक बार पढ़कर सुना देता हूं। दूध और पानी के मिश्रण में दूध यदि 30% से बढ़ा दिया जाए तथा पानी 30% से घटा दिया जाए तो पूरे मिश्रण की मात्रा कितने % से घट जाएगी या बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट में समझ लेते हैं। इफ इन ए मिक्सर milk is increased by 30% and water is decreased by 20%, then our overall mixture will be either decreased by or increased by how much %। तो चलो गाइस, हम देखते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन में जब भी जिक्र किया है तो 3 टर्म का जिक्र किया है जिसे हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला है मिक्सर का क्वांटिटी जिसे हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं जो कि लीटर में होगा। इसके बाद उसने जिक्र किया है मिल्क की क्वांटिटी का जो कि 30% से बढ़ जाती है, तथा तीसरा टर्म जिक्र किया है वाटर का जो कि 20% से डिक्रीज कर जाता है। तो देखो भाई, इस पूरे क्वेश्चन में एक बार फिर से एक भी न्यूमेरिकल डेटा का जिक्र नहीं है। तो वैसे क्वेश्चन में हम वेरिएबल को 100 मानेंगे तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि मिल्क की क्वांटिटी है 100 लीटर, माना कि मिल्क की क्वांटिटी वाटर की क्वांटिटी है 100 लीटर। अगर हम इन दोनों को 100 मान लेंगे तो मिक्सर को हम 100 नहीं मान सकते क्योंकि हम जानते हैं कि मिक्सर बराबर होता है मिल्क प्लस वाटर। तो हमारा मिक्सर का क्वांटिटी कितना हो जाएगा 200 लीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन के द्वारा दिए गए टर्म के अनुसार टर्म की ओर, जिसमें क्वेश्चन कहता है कि मिल्क को 30% से बढ़ा दिया जाए। अगर मिल्क को 30% से बढ़ा दिया जाए तो 130% हो जाएगा। तो 100 का 130% कितना हो जाएगा 130। इस बार क्वेश्चन ने क्या किया है कि वाटर को 20% से डिक्रीज कर दिया है, तो हम क्या कर देंगे डिक्रीज कर देंगे। अगर वाटर 100 है, अगर हम उसे 20% से डिक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 80%। तो 80% तो किसका 100 का 80% कितना हो जाएगा 80। अब हमारे पास टोटल क्वांटिटी क्या है 210 लीटर। अब क्वेश्चन ने यहां से पूछा है या के फॉर्म में कि मिल्क में सबसे पहले हम समझेंगे जो मिक्सर का क्वांटिटी है उसमें इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट। पहले हमारे पास मिल्क कितना था 200 लीटर। मिल्क के इंक्रीज होने तथा वाटर के डिक्रीज होने के बाद हमारे पास क्वांटिटी कितनी बचती है 210 लीटर। तो हमको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि हमारा मिक्सर का क्वांटिटी हो रहा है इंक्रीज। तो हम देखेंगे कि नंबर में कितना से इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर में हो रहा है 10 लीटर से इंक्रीज। तो हम पूछते हैं कि कितना % का इंक्रीज हुआ, तो कितना %, तो किसका 200 लीटर का, 200 लीटर का X% ये हुआ। तो नंबर में वो कितना इंक्रीज कर रहा है 10 लीटर से, तो 200 का X% हो जाएगा 10 लीटर। और हमें यही निकालना है कि कितना % से मिक्सर की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 5%। तो देखो गाइस, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। हम इस चीज को अब बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि अगर क्वेश्चन में हम ये समझ जाते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें 100 मानना है तो क्वेश्चन हमसे बहुत ही इजीली तरीके से बनने लगेगा। तो देखो गाइस, तो जैसा मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट दिया और आपका ये डाउट क्लियर किया कि कब मानेंगे x, कब मानेंगे 100, मैं ऐसे ही आपको आगे बहुत तरह के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देते रहूंगा। और आने वाले कुछ समय में मैं आपको लाइव क्लासेस में भी दूंगा जिसमें आप मुझसे डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपका लाइव फेस टू फेस जवाब दूंगा। मगर YouTube के नए टर्म और कंडीशन के हिसाब से विदाउट 1K सब्सक्राइबर आप लाइव नहीं आ सकते हैं। तो टिल देन आप इस चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल पे आए हुए वीडियो को देखते रहें। हम जल्द ही आएंगे आप लोगों के पास लाइव। बोर्ड पे आपको हमारा तीसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़कर बता देता हूँ। चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति को अपनी खपत कितने % से घटा देनी चाहिए ताकि उसका खर्च पूर्ववत रहे, पहले जैसा रहे। तो देखो गाइस, इफ price of rice is increased by 25%,
then a consumer should decrease their consumption by how much percent so that their expenditure should be remain same. तो चलो गाइस, अब हम देखते हैं कि जो सबसे पहला टर्म हम देखते हैं कि इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में कौन कौन से ऐसे टर्म यूज हुए हैं जिसे हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कहा जाता है चावल की कीमत यानी कि मूल्य, दूसरा चीज है व्यक्ति का खपत और तीसरा चीज है खर्च। ये तीन ऐसे टर्म है जिसे हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्या ऐसे क्वेश्चन में हम अभी मूल्य को मान लेते हैं प्राइस, खपत को मान लेते हैं क्वांटिटी, खर्च को मान लेते हैं एक्सपेंडिचर? नहीं गाइस, अभी भी हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में एक भी न्यूमेरिकल डेटा का जिक्र नहीं है। तो ये तीन अलग अलग को अलग अलग वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन को 100 मानकर बनाएंगे। तो मान लेते हैं कि हमारा मूल्य है 100 रुपया पर केजी, मान लेते हैं कि हमारा खपत है 100 केजी। अगर हम मूल्य को मान लिए हैं 100, खपत को मान लिए हैं 100 केजी, तो हमें खर्च को 100 मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक चीज जानते हैं कि मूल्य गुना खपत बराबर होता है खर्चा। 10 रुपया केजी के हिसाब से अगर हम 5 केजी का कोई 5 केजी खरीदेंगे तो हो जाएगा 50 रुपया। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो होगा मल्टीप्लाई का। तो 100 गुना 100 कितना हो जाएगा? खर्चा 10,000। अब क्वेश्चन में देखते हैं, उसने दो टर्म का जिक्र किया। पहला टर्म, यदि मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए। तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 25% की। तो वृद्धि होकर कितना हो जाएगा? 125%। तो 100 का 125% कितना हो जाएगा? 125। तो क्वेश्चन ने यहाँ परसेंटेज में जिक्र किया है कि खपत कितने परसेंट से घटा दी जाए। तो देखो गाइस, यहाँ पे उसने ये मेंशन नहीं किया है कि कितने परसेंट से घटाई जाए, इस चीज को उसने पूछ लिया है। तो देखो गाइस, हम एक चीज जानते हैं, अगर 100 में 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10। 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20। 100 का 50% कितना हो जाएगा? 50। अगर हम मान लेते हैं कि 100 का x% कितना हो जाएगा? x रुपया। तो खपत को कितने से घटाना पड़ेगा? x से। इसको हम जो अब खपत हो जाएगा कितना है? 100 माइनस x। मेरा पुराना खपत कितना था? 100। x% की कमी करने के बाद हमारा खपत कितना हो जाएगा? 100 माइनस x। लेकिन कह रहा है कि कंडीशन x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि मेरा खर्च पहले जितना रहे। तो हम इस खर्च में कोई चेंजेस नहीं लाएंगे, उतना का उतना रख देंगे और यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा x मल्टीप्लाई का। तो देखो गाइस, हमें निकालने के लिए क्या कहा है कि कितने परसेंट का खपत में कमी कर देना चाहिए। तो यही था वो x%। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें x का वैल्यू निकल जाएगा। क्विकली से देख लेते हैं। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 400, 5 80 जा 400। 100 माइनस x बराबर है 80। 100 माइनस x बराबर है 80। तो x को उठा के ले जाएंगे इधर, 80 को ले जाएंगे उठा के इधर। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए? 20% की कमी कर देनी चाहिए, ताकि उसका खर्च पहले जितना रहे। तो चलो गाइस, अब देखते हैं एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं बनाने के लिए कि आप क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, आप उसे बनाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़कर बता देता हूं। यदि आयत की लंबाई में 25% का इंक्रीमेंट हो जाए तथा आयत की चौड़ाई में 20% का डिक्रीमेंट हो जाए, तो आयत का क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो देखो गाइस, मैंने अभी तक आपको कॉन्सेप्ट बताया, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिए। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ। अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बनता है या किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इसको जवाब कमेंट में ही मेंशन कर दूंगा।